हैं आप सब। और आपको पता होगा जैसे कि लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था जो कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से हमने क्या हाइड्रोकार्बन एल्केन्स के ऊपर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करवाकर हमने क्या किया था, हमने फॉर्मेशन की थी एल्काइल हैलाइड्स की, राइट। तो आज हम सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं उसी का, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, राइट। तो आज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी होगा कि हमने प्रिपेयर करना है किसको, ऑफ एल्काइल हैलाइड्स को। मेथड्स लिख देता हूँ, चलो, मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। ये तो हुआ मेन टॉपिक जिसको हम कवर कर रहे हैं। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था मैंने करा दिया था हाइड्रोकार्बन से। आज हमने कहा आज हम करने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, राइट। एल्कीन्स से दो तरह से एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला मेथड आज मैं फॉलो करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ इसी का ही, एल्कीन से प्रिपेयर बनाने के दो मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है बाय एडिंग हाइड्रोजन हैलाइड, बाय एडिंग हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। एल्कीन के अंदर आप क्या डालें, हाइड्रोजन हैलाइड डालें, राइट। हाइड्रोजन हैलाइड्स डालते ही आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो एल्काइल हैलाइड्स मिलने वाला है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म, इसके प्रोसेस को समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले एल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो एल्कीन्स आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। एल्कीन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। एल्कीन्स भी दो तरह के होते हैं, आपको पता हो, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। तो सबसे पहले मैं सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करता हूँ। ये एक मेरे पास एल्कीन है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल मीन्स सेम हाइड्रोजन, सेम कार्बन और सेम फर्स्ट और सेकंड कार्बन बिल्कुल सेम है, राइट। अब एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उसकी बाद में बात करते हैं। मान लीजिए सिमेट्रिकल एल्कीन में मैंने, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। सिमेट्रिकल एल्कीन में आपने हाइड्रोजन हैलाइड्स मिलाना है। हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होता है, HX, राइट। दिस वन हाइड्रोजन हैलाइड्स अगर हम मिक्स करेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन्स या एल्कीन्स के अंदर, राइट, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, एक्चुअली ये दोनों कार्बन किस स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, राइट। तो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होने के कारण यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, राइट। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर H है पॉजिटिव, X है नेगेटिव। सिंपल सी बात अगर मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड आपका इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो जैसे पोलैरिटी जनरेट होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे अटैक कौन करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज जिस पे आएगा, जिस कार्बन, वो किसको अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन का, बिकॉज हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज। एट द सिमिलर टाइम ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो ये X अप्रोच करेगा किसको, इस कार्बन को। इज इट क्लियर, सिंपल सी बात है कि ये बॉन्ड जो शिफ्ट कर गया पाई बॉन्ड इस कार्बन पे, तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये नेगेटिव चार्जेस कार्बन पे आते ही क्या हुआ, H है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अप्रोच करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को। और जो हैलाइड है ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बिकॉज ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर। तो हैलाइड का जो नेगेटिव X माइनस है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन के ऊपर। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं हमारे पास, जो बनेगा यहाँ पर X आ गया, राइट, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ गया। इज इट क्लियर। तो ये इसका प्रोडक्ट हमें मिला, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ये जो हमें मिला है ये है एल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब एक काम करते हैं, एक किसी भी एग्जाम्पल से आप ले सकते हैं। सबसे पहली बात सिमेट्रिकल एल्कीन्स का तो सिंपल है, लेकिन एल्कीन्स मैंने अभी बताया दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो एल्कीन्स दो तरह की स्टडी करेंगे। एक करेंगे हम कौन सा, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, यहाँ पर एल्कीन्स टू टाइप्स के हैं, एक है सिमेट्रिकल और एक आपका है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ से देखो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट से कार्बन की स्टेट चेंज हो गई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया वो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं सबसे पहले। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, जैसे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये देखिए
ये जो एल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है। सबसे पहली बात, एल्कीन्स के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो आप चेक करिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, राइट। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का स्टूडेंट्स काम कौन कर रहा है, H+ काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, राइट। ये बॉन्ड आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, ये ऐसे कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया इस कार्बन के ऊपर, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब ये बात आई अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में भी क्या है, हमें एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो हमने अगर HX इसमें ऐड करते हैं, क्या करते हैं, HX ऐड। तो आप जानते हैं ये जो HX है, मैं अलग से अगर लिख दूं तो ये जो HX है एक्चुअल में ये H+ प्लस X- में ब्रेक हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है वो ये H+ काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर H+ का काम कर रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, दो चीज़ें। ये बॉन्ड बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन डिफरेंट है, देखिए ये तो सिमेट्रिकल थे, दो हाइड्रोजन, तो कहीं पर भी ये बॉन्ड शिफ्ट करता तो रिजल्ट हमें सेम मिलता। बट इस केस में आप ये चेक करेंगे, यहाँ जो ये डबल बॉन्ड है, या तो ये इधर शिफ्ट हो, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करे। भाई H+ क्या है आपका, H+ इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं एक्चुअली एल्कीन्स के अंदर। या ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करे जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है, इधर शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। इसका मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ अटैकिंग दिस इलेक्ट्रोफाइल। इन दोनों कार्बन के ऊपर दो दो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अब हमने पहले समझना है कि कौन सी यहाँ पर की कंडीशन रहेगी वैलिड। एक काम करते हैं, दोनों ही कंडीशन वैलिड कराते हैं। दोनों ही कंडीशन वैलिड कराने का मतलब है कि एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ये दो बना देता हूँ, राइट, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले स्ट्रक्चर में जो राइट साइड वाला है, ये जो बॉन्ड है वो ऐसे शिफ्ट कर गया। इज इट क्लियर। यहाँ पर क्या हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो सीधा अटैक करेगा कहाँ, इसी कार्बन के ऊपर। बात समझ में आ रही है। ये राइट की पोजीशन है, ये शिफ्ट कर गए इलेक्ट्रॉन्स, तो CH2 के नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना स्टार्ट हो गया। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर चेक करिएगा क्या बना ये CH3C। इज इट क्लियर। ये H है तो H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ये बन गया CH2, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या आ गया, H आ गया, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। लेकिन जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, कमी आ गई, राइट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, आप चेक करिएगा, ये कार्बोकेटाइन जो स्टूडेंट्स बना, ये कार्बोकेटाइन एक्चुअल में क्या है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी है। तो कार्बन के साथ जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ दो कार्बन अटैच हैं। इसका मतलब ये कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। बात समझ में आई। अब एक काम करते हैं, इसकी अपोजिट कंडीशन लेते हैं। अपोजिट मतलब हम ये मानते हैं ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन के ऊपर आ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो अभी ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। इज इट क्लियर। अगर देखिए कंडीशन, तो मैं सेकंड कंडीशन यहाँ से बनाया, तो अगर ये यहाँ शिफ्ट होते तो ये जो H+ है वो इस कार्बन पे अटैक करता। एम आई राइट और नॉट। जब वो यहाँ पर अटैक करता तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी वो देखते हैं। CH3, यहाँ पर क्या बनेगा, CH और हाइड्रोजन आके यहाँ अटैच हो गया CH2, और यहाँ पर बना CH2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ये है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसका मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही होगी। तो आप ये बताइए कि दोनों कार्बोकेटाइंस में से कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। दोनों कार्बोकेटाइंस में से कौन सा कार्बोकेटाइंस क्या है, स्टेबल है। इज इट क्लियर। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होने वाली है, राइट। तो ये काम करिए, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं।
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ रिमूव करना चाहूँगा। ओके, फ्रॉम एल्कीन्स, तो ये रिमूवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, और ये वाली चीज़ मैं रिमूव अभी नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर एक रूल बताना है मुझे आपको, बट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, उसके बाद रूल की बात करेंगे। तो एक्चुअल में प्राइमरी कार्बोकैटायन तो स्टेबल नहीं होता, तो ये तो उस रेस से बाहर चला गया, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट नहीं बनना। बनना किसका है? जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, तो ये एक्चुअल में स्टेबल है, ठीक है। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, हमारे पास जो बच्चों कार्बोकैटायन बना वो बना CH3CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH3 बोल देता हूँ ना, नीचे H है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो X आपने HX में डाला हुआ है, अभी X वहाँ पर रहता है, ठीक है। अभी तो इलेक्ट्रोफाइल का रोल है, अभी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। X माइनस क्या करेगा, सेकेंड स्टेप में अप्रोच करेगा इसको, बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे इसको अप्रोच करेगा तो आप देखेंगे CH और यहाँ पर X और यहाँ पर आपका CH3। तो एक्चुअल में ये क्या बना, एक्चुअल में ये क्या बना, अगर इसकी नेमिंग करें तो 2, अगर यहाँ पर X से कोई भी मैं वो ले लेता, HCl ले लेता, HBr ले लेता, कुछ भी ले लेता, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर X की जगह Cl ले लूँ, ठीक है। Cl ले लेते हैं, चलो HCl, ठीक है। यहाँ पर भी फिर Cl अब माइनस आ जाएगा, बिकॉज H प्लस Cl माइनस में वो ब्रेक कर जाएगा। तो Cl माइनस ने अटैक यहाँ किया तो यहाँ पर भी Cl आ गया। इसका मतलब क्या नेमिंग इसकी हुई, इसकी नेमिंग हुई 2 क्लोरोप्रोपेन। इज इट क्लियर? अगर यहाँ से बनता, अगर इसका प्रोडक्ट बनता तो क्या बनता, यहाँ पर क्लोरीन आता। बना देते हैं चलो इसका भी, अगर ये तो सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर यही आपका प्राइमरी होता, CH2 बोल देता हूँ, CH2 प्लस, तो ये Cl माइनस फिर यहाँ अटैक करता इस वाले कार्बन पे, तो क्या होता, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता वो बनता CH3 CH2 CH2 और ये Cl। एक्चुअल में इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन। आप एक चीज़ समझिए यहाँ से कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर है, और ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर है। एक्चुअल में कार्बोकैटायन ये नहीं कि फॉर्मेशन होगी नहीं, बिल्कुल भी कार्बोकैटायन ये स्टेबल नहीं है, समझ गए। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब जो स्टेबल कार्बोकैटायन से होके जाएगा उस वो जो प्रोडक्ट उसका बनेगा वो मेजर बनेगा, और जो प्राइमरी वाला है, ठीक है, जो स्टेबल अनस्टेबल है, इतना स्टेबल है नहीं, इसका जो कार्बोकैटायन से जो फॉर्मेशन होगी अल्काइल हैलाइड की वो माइनर होगी। तो बुक में आप एनसीईआरटी में देखिएगा एक मेजर है एक माइनर है। बट ये जो मैंने आपको समझाया, अब इसके ऊपर एक रूल लगा के देखिए, मार्कोवनिकोव्स ने एक रूल दिया था, उसी रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। वो रूल मैं समझाता हूँ आपको, मार्कोवनिकोव्स रूल। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे ऐड होता है मार्कोवनिकोव्स रूल। तो आपको ये क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी कि मार्कोवनिकोव्स ने जो रूल दिया था वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है इसके ऊपर, बिकॉज मैंने आपको एविडेंस दिया हुआ है। मार्कोवनिकोव्स कहता है कि जैसे यहाँ पर सिमिलर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड, मतलब अनसिमेट्रिकल। अगर आपके पास एल्कीन है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स, अगर उसके अंदर आप HCl, मैं Cl ले रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर Cl लिया है, अगर HX डालते हैं तो हाइड्रोजन उसको मिलेगा जो अमीर होगा। मतलब अमीर को अमीर बनाना है, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा, भाई दोनों के पास हाइड्रोजन है ना, तो किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन है, ज़्यादा वाले हाइड्रोजन को ही हाइड्रोजन देना है। किसने बोला? मार्कोवनिकोव्स ने। मतलब रिच को रिच करना है, राइट। तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है वो कहते हैं कि उसी को क्या दे दो, हाइड्रोजन दे दो, बाकी जो दूसरा वाला है उसको बचा हुआ उसका नेगेटिव दे दो। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी चीज़ है यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो समझ गया मेरी बात। अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल कि हाइड्रोजन उसको देना है जिसके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जो दो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, ज़्यादा को ही हाइड्रोजन देना है। समझ गए? मतलब रिच को रिच बनाना है, सीधी सी बात है, आप ये समझ लो। तो जब ये चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दी अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स, आपको समझ में आ रहा है ये, या मिटा दूँ? ये मिटा नहीं रहा है इसलिए बिकॉज वहाँ से देख लेंगे एक बारी। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH और ये आपका Cl
और ये आपका CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन मिल गया, तो मैं इसको कह दूँ CH3, कोई डाउट? तो एक्चुअल में ये प्रोडक्ट देखिए, इसका फाइनल प्रोडक्ट मैकेनिज्म्स के थ्रू और डायरेक्ट मार्कोवनिकोव्स रूल के थ्रू सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 क्लोरोप्रोपेन। बात समझे या नहीं समझे? बात क्लियर हुई? मार्कोवनिकोव्स रूल क्लियर हुआ? तो देखिए मैंने क्या समझाया था, हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं, बिकॉज वहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करना होता है। पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को जाना होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की स्टेट में। तो यहाँ ये जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, दो ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है शिफ्ट करें इस साइड या इस साइड, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा या कम। अगर वो ज़्यादा की तरफ करते हैं तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है वो यहाँ पर अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, राइट। और जो उसके साथ में क्लोरीन है Cl- वो अटैक करेगा इस जगह पे। तो ये प्रोडक्ट बना, कौन सा प्रोडक्ट? नॉट Cl-, वो नेक्स्ट स्टेप में ले लिया। तो H+ ने अटैक किया इस पोजीशन पे, जैसे अटैक किया तो देखिए यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, जैसे बिकॉज यहाँ पर तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और ये आप देखेंगे टर्शरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, बिकॉज 2 कार्बन है इसके साथ अटैच। लेकिन अगर अपोजिट होता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते, जिसके पास कम हाइड्रोजन है तो एक्चुअली H+ वहीं जाता, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच के पास ही जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, बिकॉज बॉन्ड ब्रेक हो जाता, तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता। प्राइमरी कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, ये कार्बोकैटायन जो सेकेंडरी है वो स्टेबल होता है। तो स्टेबल वाला ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस करेगा और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देगा। स्टेबल वाले से जैसे ही Cl- अटैक किया तो हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट आ गया। और यहाँ पर प्राइमरी वाले अगर हमने यूज़ किया तो वहाँ पर माइनर प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज प्राइमरी कार्बोकैटायन इज़ नॉट मच स्टेबल एज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये सिंपल सी बात। बट ये रूल मार्कोवनिकोव्स ने एक लाइन में दे दिया, ये पूरा समझाया मैंने, दैट इज़ गुड। बट मार्कोवनिकोव्स ने बोला कि अमीर को अमीर बनाओ, मतलब अगर H हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन कुछ भी डाल रहे हो आप, तो हाइड्रोजन उसको दो जिसकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के जो 2 कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी को हाइड्रोजन देना है, दूसरे को नहीं। उसको हाइड्रोजन दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर कमी आ गई, भाई यहाँ पर तो H ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, पॉजिटिव चार्ज, उसको Cl ने अटैक कर दिया। ये करने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, हमने मैच किया तो ये बात कंडीशन सेम मिली, राइट। अगर आप चाहो तो मैं मार्कोवनिकोव्स को लिखवा सकता हूँ, बट आई थिंक आप एक काम करिए, भी रुक जाइए, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, इसका तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, ठीक है। इज इट क्लियर? तो मार्कोवनिकोव्स रूल का मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होना चाहिए? H+ adds to more, अपने ऐसे नहीं लिखते, डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, चलो ऐसे थोड़ा अजीब सा लगेगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल द हाइड्रोजन इज एडेड टू द कार्बन, ये वो है, लिख लेते हैं, चलो, इज एडेड टू द कार्बन, उस कार्बन में ऐड होगा हाइड्रोजन विच हैव या हैज़, जिसके पास, या हैव क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, मतलब H उसमें ऐड होगा जिसके पास पहले से ही ज़्यादा H हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आपका क्या है, ठीक है, समझ गया मेरी बात, हाइड्रोजन की स्पेलिंग है ये। तो ये चीज़ आपने यहाँ से मार्कोवनिकोव्स का रूल समझ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल, राइट। उसके बारे में बात करेंगे, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के बारे में। पहले एक काम करिए, ये जो मार्कोवनिकोव्स रूल है, एक इस पर क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, लेट अस ट्राई टू द क्वेश्चन करते हैं। आई हैव दिस एल्कीन, ये मेरे पास बच्चों एल्कीन है, ये मान लीजिए इस तरह से, राइट। और मुझे यहाँ से प्रोडक्ट चाहिए, मैंने इसमें ऐड कर दिया HCl, राइट, इन CCl4, CCl4 भी यहाँ लिख सकते हैं, राइट। ये जो HCl डाला इन CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, राइट। अब मुझे बताइए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट क्या बनेगा इस जगह पे, बता सकते हैं?
एक्चुअल में क्या है, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाता हूँ, राइट। यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि विच प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट हेयर। बताइए क्या कहाँ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर देखिए H+ है, यहाँ पर Cl- है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 बॉन्ड तो बना चुका है, केवल इसके पास एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड, ये 2 3 चारों बॉन्ड खत्म है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो एक्चुअल में जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसी को क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन। कौन कहता है, मार्कोवनिकोव्स, ठीक है। तो उसी को हाइड्रोजन मिलने वाला है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, ऐसे, और ये H+ ऐसे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर Cl लग जाएगा, इस जगह आ गया Cl। और आपका यहाँ पर और बॉन्ड मैंने दिए नहीं, हाँ मैंने नहीं दिया, मेरी मर्जी। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, कंप्लीट। इस हाइड्रोजन को लिखो या ना लिखो, आप जानते हैं इस हाइड्रोजन को, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गए ना यहाँ पर, 1 2, तो ये हाइड्रोजन लिखो या ना लिखो। सो दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस ड्यू टू द मार्कोवनिकोव्स रूल। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो किया है, मार्कोवनिकोव्स रूल। फिर समझ लो एक बारी, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया है, ये बॉन्ड वहाँ, मतलब ये हाइड्रोजन उसको मिलेगा जिसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ठीक है। अमीर को अमीर, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है, देखो 3 बॉन्ड तो बने हुए, चौथा हाइड्रोजन को मिलेगा। यहाँ चारों बॉन्ड बने हैं, इसके पास बेचारे के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियसली इसी को मिलने वाला है हाइड्रोजन। तो मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे तभी इसको हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो H+ यहाँ अटैक करेगा, तो Cl- कहाँ करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, Cl यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर साइन बना देता हूँ, ये वाला, ये यहाँ अटैक करेगा। सीधी सिंपल सी बात है, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते। तो एल्कीन से आप बना रहे थे क्या, एल्काइल हैलाइड्स। लेकिन आप देखिए एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको रिएक्शन यहाँ पूछ लें क्या हो कि आपको एंटी मार्कोवनिकोव्स एक रूल है, वो फॉलो कब करना होता है, वो बताता हूँ मैं कब करना होता है। एंटी का मतलब अपोजिट टू मार्कोवनिकोव्स, राइट। सबसे पहले आपको रिएक्शन में दे रखा होगा क्या, पर ऑक्साइड। क्या दे रखा होगा, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का मतलब होता है, याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जैसे बेंजोइल CH3CO2 बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो ये है, मैं लिख देता हूँ इसको, ये है बेंजोइल पर ऑक्साइड। और कोई भी पर ऑक्साइड, कुछ भी, RCOOR, ये भी पर ऑक्साइड है, ठीक है। कोई भी आपको, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, कोई भी पर ऑक्साइड अगर आपको दे रखा है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, सेम आपको लगे वो बिल्कुल एल्कीन की रिएक्शन है, एल्कीन्स के अंदर ही है। दूसरी चीज़ आपको क्या दे रखा होगा, पर ऑक्साइड, और उसके साथ आपको HBr दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, HBr। इज इट क्लियर। CCl4 नहीं गिवन है, पहले वाले में HBr, अगर CCl, मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा कंप्लीट कर दूंगा इसको। सबसे पहले आप मानो आपको HBr दे रखा है और यहाँ पर ऑक्साइड दिया हुआ है रिएक्शन के अंदर, राइट। पर ऑक्साइड रिएक्शन के अंदर दिया हुआ है, तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात कर रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, राइट। तो प्रोपीन में लिख दूँ इसको, तो यहाँ पर ये जो मैं लगा रहा हूँ, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर ही लगा रहा हूँ, ठीक है। एक बारी मार्कोवनिकोव्स, एक बारी एंटी मार्कोवनिकोव्स। तो पर ऑक्साइड अगर वहाँ पर आपको गिवन है रिएक्शन के अंदर, HBr साथ में गिवन है रिएक्शन के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखा होगा, या तो पर ऑक्साइड लिख देंगे आपको वहाँ पर, बात समझे, पर ऑक्साइड, या क्या बोलेंगे, ऐसे लिख देंगे CH3CO2 बेंजोइल पर ऑक्साइड दे देंगे, या क्या दे देंगे, H2O2। बात समझ रहे हो ना, ये देंगे हर चीज़ में, कुछ भी मिल सकता है ऊपर से। पर ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए, पर ऑक्साइड मिला है। पर ऑक्साइड का काम क्या है, वर्क होगा ना पर ऑक्साइड का, ऐसे थोड़ी दे रखा है। अब यहाँ पर साथ में आपको दे दिया HBr जी, क्या दे दिया, HBr। पहले केस में आपको ये एक तो ये दे दिया, ठीक है। या अगर आपको इन्होंने ऐसे दे दिया, HBr आपको दे दिया और साथ में दे दिया जी CCl4, क्या दे दिया,
CCl4 इन CCl4, HBr इन CCl4 लिख लेना चाहे इन CCl4। अब क्या होगा, ठीक है, दोनों कंडीशंस में अलग अलग रिएक्शंस होंगी। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स मार्कोवनिकोव्स रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोवनिकोव्स रूल, बिकॉज यहाँ पर ऑक्साइड नहीं है, पर ऑक्साइड से मार्कोवनिकोव्स रूल नहीं लगता। लगेगा कहाँ, जहाँ पर ऑक्साइड नहीं होगा। सिंपल HBr दे रखा है, HCl दे रखा है, HI दे रखा है और NCCl4 दे रखा है। तो अब मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है, मार्कोवनिकोव्स रूल अमीर को अमीर बनाना है, मीन्स हाइड्रोजन उसको मिलेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली किसको मिलेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, H+Br-, तो इसी को मिलेगा। बात समझे। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन मिलने वाला है इसको और दूसरे वाले को दूसरा वाला पार्ट, मतलब यहाँ मिल लगेगा ब्रोमीन और यहाँ लगेगा आपका क्या, CH3। बात समझ गए ना, सिंपल सी। भाई हाइड्रोजन किसको मिला, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इसी को मिलेगा, और Br साथ वाले को मिलेगा। यहाँ से इस वाले को Br मिलेगा। बना नहीं रहा मैं बिकॉज थोड़ा रिएक्शन अजीब सी हो जाएगी। लेकिन एंटी मार्कोव यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल कैसे लगेगा, देखिए एंटी मार्कोवनिकोव्स उल्टा कहता है, मतलब गरीब को अमीर बनाना है, मीन्स हाइड्रोजन उसको मिलेगा। इस केस में हाइड्रोजन उसको मिलेगा, इस केस में स्पेशली हाइड्रोजन उसको मिलेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो हाइड्रोजन कम किसके पास हैं, इसके पास, मतलब ये बॉन्ड ऑब्वियसली यहीं शिफ्ट करने वाला है। नो 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 नो, इसमें ये बॉन्ड शिफ्ट मत करना, सीधा सिंपल ये मान लो ये हाइड्रोजन इसको मिलेगा और जिसके पास कम होगा, और ब्रोमीन उसको मिलेगा दूसरे वाले के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। उल्टा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसी को हाइड्रोजन देना है, मतलब गरीब को अमीर बनाना है। तो क्या बना, CH3, CH पहले से था, कम हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन उसी को मिलेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और ये बन गया CH2Br। एक्चुअल में मैंने बॉन्ड शिफ्ट क्यों नहीं किया, उसका भी रीज़न है, उसका भी रीज़न है। ये क्या बना, ये बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझिएगा, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं। यहाँ बना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। लेकिन कंडीशन फिर समझिएगा, अगर आपको पर ऑक्साइड रिएक्शन में गिवन हो, एल्कीन्स गिवन हो, एल्कीन्स में आपको HBr ऐड किया हो प्लस HBr लिखा हो और पर ऑक्साइड साथ के उसके साथ गिवन हो, तो आपको हाइड्रोजन उसको देना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ठीक है। हाइड्रोजन इसके पास कम है तो इसी को हाइड्रोजन दे दिया, बगल वाले को Br दे दिया, तो वो बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर यहाँ पर आपका HBr गिवन है बट एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल नहीं लगाना, तो परऑक्साइड नहीं दे रखा होगा। जहाँ पर परऑक्साइड नहीं दे रखा होगा, इन CCl4 या फिर कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया होगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, मार्कोवनिकोव्स रूल करना है। अमीर को अमीर, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी को हाइड्रोजन मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो 2 हैं तो ज़्यादा है तो इसी को मिल रहे हैं, इसके पास कम है तो इसको Br मिला। समझ गए, ये तो आपको रूल का कुछ आइडिया लगा होगा, बात समझे। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इस पार्ट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल जो मैंने लगाया इसी के बारे में बता रहा हूँ। एक्चुअल में एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल में उल्टा हो क्यों रहा है, कुछ तो रीज़न होगा ना इसका। उल्टा इसलिए हो रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, RCOOR का, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है ना, ये मैं ऐसे बना देता हूँ RO और OR। ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत वीक बॉन्ड होता है, ये बहुत वीक बॉन्ड होता है। इसको अराउंड 60 या 65 किलो जूल पर मोल एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए, ठीक है। जबकि कार्बन जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, मैं आपको बता दूं अगर आप समझें कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है दैट इज सो वीक, इट नीड्स ओनली 65 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। बट कार्बन जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उसको चाहिए कितनी, 100, अराउंड 100 किलो जूल ऑफ मोल ऑफ एनर्जी। मैं लिख देता हूँ कहीं पर शॉर्टकट में, यहाँ लिख देता हूँ कि ऑक्सीजन बॉन्ड है पर ऑक्साइड के अंदर, इसको अराउंड 65 किलो जूल कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। जबकि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, 100 किलो जूल कैलोरी पर मोल। मतलब ऐसे मैंने इसको दोनों का डिफरेंस वैसे बता दिया, कोई उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बॉन्ड बड़ा इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक कैसे होगा, आप इसको क्या करो, या तो आप इसको फोटोलिटिक कर दो, किसी से भी यूवी रेज पास कर दो, ठीक है, यूवी रेज पास कर दो, या फिर आप एक काम करो, इसको हीट कर दो।
जैसे हीट करोगे ये बॉन्ड एकदम में होमोलिटिक क्लीवेज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? होमोलिटिक क्लीवेज कर जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज कर जाएगा तो ये अराउंड 35 होता है, ठीक है ना, इतनी कम, 65 भी ज़्यादा हो गया। तो ओ बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुल 35 किलो जूल कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब कितना सिंपल में ब्रेक हो जाएगा ये। और इसको कार्बन हाइड्रोजन को 100 चाहिए, तो बहुत सारा डिफरेंस है इसके अंदर, राइट। तो इसलिए ये बॉन्ड को तोड़ना बड़ा आसान है। हल्की सी हीट दी, ये बॉन्ड टूट गया। एंटी मार्कोनी के रूल का बता रहा हूँ मैं। तो जैसे ये टूटा दो, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने बताया तो मैंने सोचा ये भी बताया तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो 2 OR के रेडिकल, एल्कोक्सी रेडिकल 2 बन गए। कौन से? एल्कोक्सी रेडिकल बन गए। और आपको पता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये नहीं करता, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब ये क्या करने वाला है? ये हैवॉक मचाने वाला है। इट रेक्स हैवॉक, मतलब जहाँ जाएगा तबाही मचाएगा। मीन्स लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, रेडिकल क्या होता है? बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। ये किसी स्टेबल मॉलिक्यूल के पास जाके उसको भी अनस्टेबल कर देगा। समझ गए कैसे? क्योंकि इसके अंदर आपने HBr डाला हुआ है, याद करो HBr डाला हुआ है। अब इसका रोल आया यहाँ पर। पहले स्टेप में तो ये हुआ कि यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गई? एल्कोक्सी रेडिकल की। दूसरे स्टेप में, मैं लिख नहीं रहा, दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये जो एल्कोक्सी रेडिकल है ये वाला, ये पहुँचता है HBr के पास। कहाँ पहुँचा? HBr के पास। और Br रेडिकल को जनरेशन करने में हेल्प करता है, Br रेडिकल की जनरेट करता है। क्योंकि इसको देखते ही ये हाईली अनस्टेबल है, इसको देखते ही यहाँ पर भी क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। जैसे होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो आप देखो ROH, यहाँ अल्कोहल बना और प्लस Br का रेडिकल जनरेट हो गया। बात मेरी समझे हो आप? इस सेकंड स्टेप पे आप ये समझिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है। समझे? बात क्लियर है आपको? तीसरा स्टेप, एक काम करते हैं, मैंने क्या लिया था यहाँ पर? एल्कीन लिया था ना, मैं प्रोपीन यहाँ लेता हूँ। मैंने लिया यहाँ पर प्रोपीन, बात समझे? प्रोपीन लिया, उसके अंदर अब ये जो Br रेडिकल है ये इसके पास पहुँचा, इस एल्कीन के पास पहुँचा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही ये इस एल्कीन के पास पहुँचा, मुझे बताइए ये इस बॉन्ड को भी क्या करेगा? खुद तो अनस्टेबल है, तो इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आप मुझे बताइएगा, तो इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। लेकिन ब्रोमीन वहाँ अटैच होगा जहाँ से आपको रेडिकल का जो मिले, रेडिकल मिले ना जो, वो क्या हो? हाईली स्टेबल हो, अनस्टेबल ना हो। कैसे? 2 केसेस हो सकते हैं, या तो ब्रोमीन यहाँ चिपके, यहाँ ब्रोमीन यहाँ चिपके, तो यहाँ लगेगा वो। क्यों? अगर वो यहाँ लगेगा तभी तो यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा, चेक करिए वो कौन सा रेडिकल बनेगा? वो रेडिकल बनेगा आपका कौन सा? सेकेंडरी। चेक करिए, एम आई राइट? यहाँ बन रहा है आपका सेकेंडरी रेडिकल। सेकेंडरी रेडिकल, तो सेकेंडरी रेडिकल को आप जानते हैं हाईली स्टेबल है। अगर आप एक काम करें, ये ब्रोमाइन इसको दे दें, ब्रोमीन इसको दे दें, तो यहाँ पर रेडिकल बनने वाला है प्राइमरी, बिकॉज फिर ये ऐसा बन जाएगा। अगर बनाऊँ तो, अगर ना भी बनाऊँ तो ये बन जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो ये ऐसा बन जाएगा CH3 CH2Br और CHBr, और यहाँ पर बन गया CH2, और यहाँ पर ये रेडिकल। तो बताइए ये रेडिकल तो प्राइमरी है, तो ये है तो अनस्टेबल है, ये तो बनना नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल फॉलो क्या कर रहा है? वो भी कार्बोकैटाइन जैसे ही फॉलो कर रहा है, मतलब उसको भी प्रोडक्ट अच्छा वाला चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये फाइनली लास्ट में क्या होगा? CH3, यहाँ पर जो रेडिकल बना, 4th स्टेप है ये, मैं उसके आप लिख लेना, बस मैं इसको समझा रहा हूँ हल्का सा, आपको आइडिया लग जाए। ये जो CH2Br है, समझ गए? अब क्या होने वाला है? अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर एक HBr आएगा, बहुत HBr है इसके अंदर डाला हुआ। ये रेडिकल इसको क्या करेगा? होमोलिटिक क्लीवेज में मजबूर कर देगा, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। CH3 CH2 CH3 हाँ CH2 CH2 और Br नीचे लिखो, ऊपर लिखो, बात एक है, कैसे भी लिख दो। तो ये देखिए यार, ये और ये क्या बात सेम है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ क्या बना? 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो समझिएगा फ्री रेडिकल का ये पूरा मैकेनिज्म है। इस तरह से फ्री रेडिकल काम करता है यहाँ पर। अगर ये फ्री रेडिकल तभी हुआ है जब पेरोक्साइड डाला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है पेरोक्साइड का क्या रोल है इसके अंदर? यहाँ पेरोक्साइड डाला है, इसका रोल क्या है? इसका रोल है कि बिकॉज पेरोक्साइड का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड से अगर कंपेयर करूँ तो 65 कम है, इतनी कम एनर्जी चाहिए, वो 100 चाहिए उसको। इसका मतलब 1 मिनट में टूट जाएगा ये। जैसे ही आप क्या करो, आप उसे फ्लड लाइट पास कर दो, उसके ऊपर फ्लड लाइट जो होती है वो भी पास कर दोगे तो भी ये टूट जाएगा। जैसे टूटेगा एल्कोक्सी रेडिकल बनाएगा,
वो जाएगा HBr के पास, इसको मजबूर कर दे, बिकॉज ये तो हाईली अनस्टेबल है, इसको भी अनस्टेबल कर देगा। अल्कोहल की फॉर्मेशन, ब्रोमीन रेडिकल की फॉर्मेशन सेकंड स्टेप पे हो गई। थर्ड स्टेप सेम, ये वाले स्टेप चल रहे हैं क्या, या तो ये बॉन्ड यहाँ या यहाँ। अगर ये यहाँ जाता है तो जो Br यहाँ अटैच होगा, इसका मतलब जो रेडिकल बनाएगा वो बिल्कुल सेकेंडरी होगा। अगर ये यहाँ जाता अगर Br इसके साथ अटैच होता तो वो ये वाला होता प्राइमरी, जो कि नहीं स्टेबल है, उसको बाहर निकाल दिया। अब ये पास हुआ, इसको आगे ले गए। अब ये फिर HBr मॉलिक्यूल के पास गया, बिकॉज ये रेडिकल है। फिर इसने इसको क्या किया, अनस्टेबल है, खुद अनस्टेबल है, इसको भी इसने होमोलिटिक क्लीवेज करा दिया और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया और हमें फाइनल प्रोडक्ट दिया। अब देखो एंटी मार्कोवनिकोव्स क्या कहता है, उल्टा वही कह रहे हैं ना। हाइड्रोजन किसको देना है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन किसको मिला, HBr जब डाला तो हाइड्रोजन किसको मिला, इन दोनों में, जिसके पास कम हाइड्रोजन है तो उसी को हाइड्रोजन मिला जिसके पास कम हाइड्रोजन है। बात समझे, Br उसको मिला जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन थे। तो मतलब इट इज़ अपोजिट ऑफ मार्कोवनिकोव्स रूल। बात समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रिमूव करते हैं इसको। तो ये जो पेरोक्साइड का कॉन्सेप्ट था ये आपको हो गया क्लियर, राइट। और अलग से नोटबुक बना लीजिए रिएक्शंस की, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसकी अलग से एक नोटबुक बनाओ। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। तो मैं अब सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पर क्या होने वाला था, जहाँ पर होने वाला था क्या आपका, हमने एक पढ़ा एल्कीन्स की रिएक्शन पढ़ रहे थे, ये तो आपको याद है, पता होगा कि एल्कीन्स की हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली जो हमने एल्कीन्स के अंदर रिएक्शन पढ़ी वो एडिशन ऑफ क्या पढ़ा, हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है, ये पढ़े। उसमें मार्कोवनिकोव्स भी रूल पढ़ा, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल भी पढ़ा। लेकिन मैं एक ना हाइड्राइड, जब हम मार्कोवनिकोव्स रूल लगाते हैं तो हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात आती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, राइट। ये हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या पॉसिबल है, मार्कोवनिकोव्स रूल में ये पॉसिबल है। किस रूल में, मार्कोवनिकोव्स जब रूल लगाएंगे तो हाइड्राइड शिफ्टिंग यहाँ पर पॉसिबल है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है मेरे पास, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस C डबल बॉन्ड और 1 2 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर CH2, राइट। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। क्या करना है मुझे यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि भाई आप डालिए इसके अंदर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमें पता चल गया यहाँ पर मार्कोवनिकोव्स रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मार्कोवनिकोव्स ये कहता है अमीर को अमीर बनाना है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफाइल इस केस में जो है हमारा H+ है, तो मतलब जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास क्या जाएगा, H जाएगा। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है ऑब्वियसली, इज इट क्लियर। तो H पहुँचा यहाँ इस जगह, तो क्या मिला हमें मिला CH3, इट इज़ CH3 और यहाँ पर 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर H और यहाँ पर CH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ CH2 और एक H और, या CH3 बोल दूँ, बात एक ही है, ठीक है। एक हाइड्रोजन उसको मिल गया, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल ये हाइड्रोजन उसको मिला जिसकी, जहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा थे, अमीर को अमीर बनाया इसने, मतलब हाइड्रोजन उसी को दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ चेक करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात आ रही है। हाइड्राइड शिफ्टिंग ये क्या होता है, ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, एम आई राइट, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि कार्बन के पास 2 कार्बन लगे हुए तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। मैं काम करता हूँ यहाँ से, क्या ये और पॉसिबल कैटायन में चेंज हो सकता है, मतलब जो इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है बताइए। ऐसे हो सकता है, ये हाइड्रोजन क्या करे, इसको अप्रोच कर दे, मतलब यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। मतलब कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये हाइड्रोजन के ऊपर चला जाए, H- जाके इस कार्बन के पास सपोर्ट करे इसको जाके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके, चलो ये बना देता हूँ, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके पहुँच जाएगा CH के पास। अभी देखिए क्या बनने वाला है, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात समझ में आई, तो मैं लिख देता हूँ हाइड्राइड शिफ्टिंग, राइट। जैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ
यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन इसको मिल गया तो CH2 बोल देते हैं CH3। अभी कार्बोकेटाइन देखिए क्या चेंज हुआ, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन था वो सेकेंडरी था, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हुआ या नहीं हुआ। तो आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, तो इस रिएक्शंस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उसने रीअरेंज किया खुद को, ठीक है। जैसे रीअरेंज किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, पहला स्टेप तो हो गया, नेक्स्ट स्टेप Br का काम है। Br माइनस आता है, जहाँ उसको मिलता है कार्बन में जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और वहाँ पर वो जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर जाके ये ब्रोमाइन अटैच हो गया और ये CH2 और CH3। इसकी नेमिंग करते हैं, चलो कैसे नेमिंग करें बताइए। 1 2 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये बना 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये बात क्लियर है। ये एक्चुअल में हाइड्राइड शिफ्टिंग कहाँ पॉसिबल है, एडिशन जब हमने कराया किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का एल्कीन्स के अंदर, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज हमें जो कार्बोकेटाइन मिला उससे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल सकता है हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद। फिर उसके बाद जैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है तो हमारी फॉर्मेशन प्रोडक्ट की हो जाती है। तो इट इज़ क्लियर, ये केवल किस में होगा, मार्कोवनिकोव्स रूल वाले में होगा, ठीक है, जिसमें एंटी मार्कोवनिकोव्स नहीं, मार्कोवनिकोव्स वाले रूल में होगा। बात समझ गया मेरी। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। ये कॉन्सेप्ट तो होता है बिल्कुल फिनिश, ठीक है। जो पहला हमने किया एल्कीन से बनाने के लिए क्या, एल्काइल हैलाइड्स, है ना, ये बिल्कुल टॉपिक होता है फिनिश। तो इसका मतलब एल्कीन का जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अभी आपने क्या सीखा, आपने मेथड सीखा एल्काइल हैलाइड बनाने का बाय एल्कीन, राइट। एल्कीन से 2 तरह से होता है प्रिपेयर। पहला मेथड आपने सीखा अभी क्या, जिसका नाम है एडिशन ऑफ किसका एडिशन, हाइड्रोजन हैलाइड्स HX, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन किसके, एल्कीन के ऊपर। इसके बारे में टोटल जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है, कंप्लीट नॉलेज जिसको कहते हैं कंप्लीट, वो बता दिया। सेकंड एक और तरीका है एल्कीन से ही क्या बनाने का, एल्काइल हैलाइड्स, उसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सेकंड में बताने जा रहा हूँ, लिख देता हूँ पहले थोड़ा सा। एडिशन ऑफ हैलोजन का एडिशन करना एल्कीन्स के ऊपर, ठीक है। दोनों ही माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। दोनों में क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है। भैया एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। जैसे मान लो ये, ठीक है, तो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन अफेक्शन, उसको अफेक्शन है इलेक्ट्रॉन से, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो दोनों ही केस में कौन सी रिएक्शन होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होने वाली हैं दोनों केस में। अब बाकी इसकी बात करते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन, ये टॉपिक उठाते हैं, पहला क्लियर है। इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन, अलग से टॉपिक डालिएगा इसको, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। तो मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है, मिटाता नहीं अभी, इसको करा देता हूँ ऐसे नीचे। सबसे पहले एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन, एल्कीन ले लेते हैं। एल्कीन आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये एल्कीन लिया, ठीक है, इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन, तो सिमेट्रिकल हमने ले लिया एल्कीन। अब क्या होने वाला है, इसके अंदर हैलोजन डालना है, हैलोजन, राइट। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब हैलोजन ऐड करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट डालना है। कौन सा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कुछ भी, कोई भी नॉन पोलर हो, जैसे CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड या फिर CCl4। नॉन पोलर सॉल्वेंट का काम बताता हूँ, वर्क इसका क्या है भाई। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने इसमें डाला है, इसका काम है ये इन दोनों को रेडली क्या कर देगा, सॉल्यूबल कर देगा, दोनों को सॉल्यूबल कर देगा रेडली। लेकिन ये खुद क्या होगा, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन के अंदर, समझ गए। इट हेल्प्स इन द रेडली सॉल्व, मतलब जो रिएक्टेंट है उनको बहुत जल्दी सॉल्यूबल कर देगा और खुद पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट इसलिए लिया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे आप चेक करिएगा, वो बनने वाले हैं ये, पहले मैं लिख देता हूँ क्या बनने वाले हैं। वो बनने वाले हैं ये और ये। मैं इसलिए उल्टा बना रहा हूँ बिकॉज एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो ऐसा ही होता है।
ठीक है, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होता है? विसिनल मतलब नियर, नियरर। ठीक है, इस कार्बन के पास वाले कार्बन पे एक हैलाइड है, एक इस कार्बन पे खुद पे हैलाइड है, तो ऐसे को बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। आपने पढ़ा होगा, अगर ये दोनों हैलोजन सेम कार्बन में होते थे तो क्या होता था? वो बताओ वो क्या होता है? जेम डाइहैलाइड, राइट। तो विसिनल डाइहैलाइड ये बना हुआ है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, एक्चुअल में ये एक्स नीचे भी बना सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर जो है ओरिएंटेशन वो यही है। अब ये हुआ कैसे, पॉसिबल कैसे हुआ? लेकिन यहाँ पर आपने लेना क्या, X2 की जगह आपने जो चीज़ लेनी है ना वो है Br2 और Cl2। याद रखिएगा, ना तो मुझे फ्लोरीन लेना है इस केस में, ना ही मुझे आयोडीन लेना है, दोनों ही चीज़ें मैं नहीं ले सकता। ठीक है, उसका रीज़न आगे पता चलेगा। ब्रोमीन और क्लोरीन से ये रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले ब्रोमीन का केस लेते हैं, ब्रोमीन ही करेंगे। क्या हुआ, हमारे पास ये है एल्कीन, राइट, और यहाँ पर मेरे पास है ब्रोमीन। ब्रोमीन को आप ऐसे लिखिए Br बॉन्ड Br। इज इट क्लियर? यहाँ पर क्या है मेरे पास? इट इज CCl4 ऑब्लिक CH2Cl2, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट आप डाल दो चलेगा। अब यहाँ होने क्या वाला है? होने वाला है ये, एक्चुअल में ये दोनों तो सेम है, तो इनके अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है नहीं। होगा क्या, ये बॉन्ड इसको पोलर करेगा, मतलब ये बॉन्ड इसको पोलर करने पे मजबूर करेगा। पोलर करेगा, कैसे पोलर करेगा? मतलब पोलर ये इस तरह से होगा, मान लो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये इसको अप्रोच करेगा, ब्रोमीन को। जैसे अप्रोच करेगा, क्यों अप्रोच करेगा बताता हूँ मैं। जैसे ये यहाँ पर चला गया तो यह जो कार्बन है ये तो हो गया नेगेटिव, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट कर देगा और यहाँ पर इसको नेगेटिव, मतलब यहाँ पर डाईपोल जनरेट कर देगा। डाईपोल क्या होता है? दो पोल्स बना देगा, मतलब पोलर कर दिया इसको, पोलर था नहीं ये। क्या किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, यहाँ नेगेटिव चार्ज ने इसको अप्रोच किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ये पॉजिटिव हुआ तो आप जानते हैं ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो गया। फिजिक्स में हमने ये पढ़ा हुआ इंड्यूस, तो वो इंड्यूस हो गया। ठीक है, डाईपोल इंड्यूस होगी कह सकते हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि इस कार्बन ने जब इसको अप्रोच किया तो इसको इलेक्ट्रॉन लेके अपने वापस जाना पड़ा। ठीक है, दो तीन चीज़ें हुई यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर आ गया, इसने इस ब्रोमीन को अप्रोच किया और यहाँ पर डाईपोल जनरेट हो गई, और पॉजिटिव को अप्रोच इस ब्रोमीन को किया तो नेगेटिव वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब नेगेटिव इसलिए हो गया ताकि ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने वापस चला गया तो नेगेटिव हो गया। इतनी कहानी लिखते हैं पहले, मतलब जो बना वो एक्चुअल में ये बना, आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, चेक करिएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे ही थे और यहाँ पर Br आ गया। एम आई राइट? तो ये चीज़ क्लियर है आपको। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, Br माइनस बैठा हुआ है, Br माइनस अभी रिएक्शन से अंदर ही है। यहाँ पर ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं खुद के इसके, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, एक यूज़ कर लिया इसने। मतलब ये इस कार्बन को सपोर्ट करेगा, मान लो, या तो ऐसे मान लो ये इस कार्बन को अप्रोच करेगा, सपोर्ट करेगा, और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम कर देगा, खुद लेगा इसके पॉजिटिव चार्ज को। कैसे? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होने वाली है। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको? कार्बन को। कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो वो इस तरह से बॉन्ड बनेगा, अपने इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए इस कार्बन को, बिकॉज इसको पॉजिटिव चार्ज है। और क्या किया, यहाँ पर जब इसने ऐसा किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझे? मतलब इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिए, इसके साथ बॉन्ड बनाने में काम आ गया। जैसे बॉन्ड बनाया इसने तो इसके जो पॉजिटिव साइन है वो हट गया, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और ये खुद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक हेलोनियम आयन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक हेलोनियम आयन। समझ गए? दोबारा समझ लो, यहाँ पर कैसे ये बना। यहाँ पर सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ क्लोरीन कार्बन पे, कार्बन ने अप्रोच किया ब्रोमीन को, डाईपोल जनरेट हो गए। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस चला गया। Br माइनस अभी भी सॉल्यूशन के अंदर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और Br अटैच हो गया कार्बन से। यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो Br ने अपने इलेक्ट्रॉन्स
इसके साथ शेयर कर लिए। जैसे ही शेयर किया, इसका कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो हो गया वैनिश, खत्म हो गया, और ब्रोमीन ने इसके चार्ज को खुद ले लिया अपने कंधों पे। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब जो दूसरा ब्रोमीन यहाँ पर रोल में बैठा हुआ है, जो दूसरा ब्रोमीन है जो Br माइनस करके था वो यहाँ बैठा हुआ है भाई, उसको भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में है, तो उसको भी कहीं ना कहीं रिएक्शन करनी है। वो क्या करेगा, अटैक करना है उसने किस पे, उसको कार्बन पे अटैक करना था, इसी कार्बन पे, लेकिन अब ये हो गया साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब वो इस कार्बन पे, इसकी मर्जी है, दोनों साइड खुली हुई हैं, चाहे इस कार्बन पे अटैक करे चाहे इस कार्बन पे अटैक करे, लेकिन समझने वाली बात है वो नीचे से अटैक नहीं करेगा, बिकॉज Br+ यहाँ पहले से ही है। तो ये अगर अटैक नीचे से करेगा इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, तो ब्रोमीन उसको रिपल्शन करेगा। तो ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस या रिपल्शन बोल दो, इसकी वजह से ये यहाँ से अटैक नहीं कर सकता। तो ये कहाँ से करेगा, ये अपोजिट साइड से आएगा, समझ गए, इसकी मर्जी, चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, दोनों साइड से ये अटैक कर सकता है इक्वली, ये इक्वली है। जैसे ये अटैक मान लो फर्स्ट साइड पे करे या सेकंड साइड पे करे, अब होने क्या वाला है, जैसे ही ब्रोमीन ने मान लो यहाँ पर अटैक किया, दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके अपने वापस चला गया। यहाँ पर Br के ऊपर प्लस चार्ज था, जैसे Br माइनस ने अपना बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, तो Br+ अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस चला गया। एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ हुआ एंटी एडिशन। भाई एंटी एडिशन ही हुआ। एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड, अपोजिट से हुआ ये, राइट। तो जब यहाँ हुआ एंटी, इसको मिटा देता हूँ, आपकी मर्जी थी, मैंने बोला ये ब्रोमीन चाहे यहाँ से अटैक करे चाहे यहाँ से अटैक करे, दोनों साइड सेम है। ठीक है, समझ गए। तो रिजल्ट जो आने वाला है वो रिजल्ट ये आया, अब चेक करिएगा रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट ये आया कि यहाँ पर 2 बॉन्ड है, आर यू क्लियर, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, ये कार्बन यहाँ पर Br अटैच हो चुका है, और यहाँ पर आप देखिए 2 बॉन्ड है और यहाँ पर भी Br अटैच हो चुका है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, आप जानते हैं ना विसिनल क्या होता है, नियर वाले कार्बन पे, एक इस कार्बन पे ब्रोमीन है, एक इस कार्बन पे ब्रोमीन है, तो इसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। और एक्चुअल में ये जो इंपॉर्टेंट साइक्लिक हेलोनियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ एंटी एडिशन हुआ ब्रोमीन का, जो ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल ने अटैक वापस से किया वो पीछे से करेगा, आगे से नहीं आएगा, आगे से दुश्मन बैठा है उसका Br, तो वो उसको आने नहीं देगा। बात समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया ना, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन का टॉपिक अभी मैंने ये आपको मैकेनिज्म करा दिया है। अब मैं ना इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको, जो अभी हमने किया, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या इंपॉर्टेंट था कि अभी हमने जो पढ़ा कि ये करते हैं रिमूव, ठीक है। और अब आप का टॉपिक जो है, देखो अब जो रिएक्शन हमने की है ना, हमने जो रिएक्शन की वो रिएक्शन क्या की थी, एक मैं आपको रिएक्शन लिखवाता हूँ सबसे पहले, कि ये एल्कीन की टेस्ट की भी रिएक्शन है, एल्कीन की टेस्ट की भी रिएक्शन है। कैसे, देखिए सबसे पहले अगर ये मैंने एल्कीन लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने हैलोजन ऐड कर दिया ब्रोमीन, अब क्या है, इस ब्रोमीन का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है, क्या है, रेडिश ब्राउन है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर आपने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, मान लो दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, तो हमें पता है यहाँ पर बनेगा विसिनल डाइब्रोमाइड, उसका तो हमने मैकेनिज्म तक कर लिया है, ओके। तो हमने यहाँ पर जो यूज़ करना है वो विसिनल डाइब्रोमाइड, जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनने वाला है विसिनल डाइब्रोमाइड। अब एक चीज़ और, जब विसिनल डाइब्रोमाइड बन रहा है तो ये एल्कीन का टेस्ट दे रहा है, कैसे दे रहा है, देखिए ये रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है, एक्चुअल में लिक्विड है ये रेडिश ब्राउन कलर का। जैसे ही एल्कीन्स में आपने इसको ऐड किया तो एक्चुअल में क्या बना हमें, विसिनल डाइब्रोमाइड विच इज़ कलरलेस, मतलब डी कलराइज हो गया ये, इट इज़ अ कलरलेस। तो डी कलराइज हो गया रेडिश ब्राउन लिक्विड से, कहाँ पर, कलरलेस में। इसका मतलब एल्कीन्स का ये टेस्ट हो गया, अगर हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे उसके अंदर तो एल्कीन का टेस्ट हो गया कि कलरलेस कर देगा इसको, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दीज रिएक्शन, अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या था वो, ये जितनी रिएक्शन अभी की वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है। अब होने क्या वाला है, पहला पॉइंट,
ऑल्दो फ्लोरीन एंड आयोडीन, समझिएगा, सबसे रिएक्टिव फ्लोरीन, सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन, these are halogens but not used as, कैसे इनको यूज़ नहीं किया जाता, कैसे, एज अ reagents इनको यूज़ नहीं किया जाता इन एल्कीन के साथ या विद एल्कीन, इनको एज अ reagent यूज़ नहीं किया जाता। देयर इज सम रीजंस, ठीक है, रीजंस बता दूं, रीजंस क्या है इसके पीछे कि क्यों यूज़ नहीं किया जाता। तो फ्लोरीन को यूज़ क्यों नहीं किया जाता, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। रीज़न ये है, फ्लोरीन इज़ अ वेरी हाईली रिएक्टिव, राइट, इट विल रिएक्ट एक्सप्लोजिवली विद द, एक्सप्लोजिवली जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिएक्शन, तेज वाइग्रसली, explosively with the alkene. So that's why this method is not much useful, right? So fluorine reacts explosively with alkenes. ये alkenes के साथ बड़ा explosively reaction करता है and so that's why synthesis of alkyl fluorides is not much useful. तो नहीं हम बना सकते क्योंकि यूज़फुल ही नहीं है, बिकॉज ये रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिवली हो जाएगी, तो इसका मतलब रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, तो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट फॉर द आयोडीन का रीज़न क्या है, आयोडीन का रीज़न ये है, आयोडीन के साथ रिएक्शन तो हो कर लेता है एल्कीन रिएक्ट्स विद आयोडीन, मैं लिख देता हूँ, एल्कीन रिएक्ट्स विद आयोडीन। जैसे आयोडीन के साथ एल्कीन रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स क्या फॉर्म करता है बताओ, फॉर्म्स विसिनल डाई आयोडाइड। ये तो आप जानते हैं कि विसिनल डाई आयोडाइड, जैसे विसिनल डाई आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है बट डीकम्पोजेस बैक टू एल्कीन, मतलब बिकॉज इट इज़ हाईली अनफेवरेबल रिएक्शन, ये हाईली अनफेवरेबल रिएक्शन है, राइट, हाईली अनफेवरेबल रिएक्शन है। तो इससे क्या होने वाला है बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये CH3 है, ये CH डबल बॉन्ड CH3, क्या किया आपने, इसके अंदर आयोडाइड मिला दिया, मतलब I2 मिला दिया। जैसे I2 मिलाया, नॉन पोलर कंपाउंड ले लिया आपने, ये बन गया विसिनल डाई आयोडाइड, एनी डाउट, और ये बन गया, इज इट क्लियर। विसिनल जो डाई आयोडाइड बना, मैं लिख देता हूँ, इट इज़ दिख रहा होगा विसिनल डाई आयोडाइड। ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में स्टेबल नहीं है, इट विल बाउंस बैक मतलब डीकम्पोज करेगा ये विसिनल डाई आयोडाइड, वापस से क्या बना लेगा, वापस से एल्कीन बना लेगा। मैंने लिखा ना कि डाई बट डीकम्पोजेस बैक टू एल्कीन बिकॉज इट इज़ हाईली अनफेवरेबल रिएक्शन, सो दैट्स वाई ये हाईली अनस्टेबल है। और ये इन दोनों से फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोजिवली है, और जो आयोडीन है वो बनाता तो है विसिनल डाई आयोडाइड, लेकिन वो वापस डीकम्पोज होकर एल्कीन दे देता है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज अनफेवरेबल, सो दैट्स वाई दीज टू डू नॉट यूज एज अ रिएजेंट विद द एल्कीन्स। इज इट क्लियर। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और, हमारा लेक्चर यहाँ पर होता है फिनिश। एक चीज़ आप लोगों को बतानी है, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम हम और एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के मेथड्स करने वाले हैं, मैं आप लोगों को विद मैकेनिज्म्स कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी आप एक काम करिए, सबसे इंपॉर्टेंट आप एक काम करिए कि भाई जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो बताइए कैसा लगा आपको। और बाकी एक चीज़ और कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इंपॉर्टेंटली अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि उनको भी इस हेल्प मिल पाए इन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय।